हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? वेलकम टू योर केके फॉर फ्री क्लासेस। तो फ्रेंड, सीबीएसई 2023 का कल रिजल्ट आ चुका है, आप लोग देख भी लिए हैं। और कुछ बच्चे काफी परेशान हैं, क्लास 10th एंड 12th। तो कुछ बच्चे का नंबर कम आ गया है, काफी उन्होंने एग्जाम अच्छा गया था फिर भी उनका नंबर कम आ गया, काफी परेशान है। तो वैसे बच्चे के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है कि कैसे वो अपना इंप्रूव करें। खासकर मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12th वाले, जो बच्चे जेईई मेंस का तैयारी करने जा रहे हैं या फिर आईआईटीज में एडमिशन लेना है, एनआईटीज में एडमिशन लेना है। उन बच्चों का कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका 74% है, 74.5% है, 74.8 है, 73 है। तो ऐसे बच्चों के लिए काफी ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है सीबीएसई की तरफ से, जो कल ही आपको रात में आया है अपडेट। तो वो क्या है और ये कैसे आपका नंबर इंप्रूव कर सकता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको आपको ये ऑप्शन आ जाएगा कि आपका इंप्रूव हो सकता है मार्क्स। क्लियर? तो अगर आपने अच्छा लिखा है और आपको उसके हिसाब से मार्क्स नहीं मिला है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं री इवेल्युएशन, वेरिफिकेशन एंड फोटोकॉपी ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है, तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए उन सब दोस्तों को जो काफी परेशान है, काफी दुखी है और उनका हाई एम्बिशन है आईआईटी निकालना, आईआईटी में जाना। तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, वेरिफिकेशन में क्या आया है, सर्कुलर जो सीबीएसई ने दिया है क्लास 12th 2022-23 12/5 का। ये सॉरी, ये रात का मैसेज है। सॉरी, अरे क्या हो गया भाई, ये रात का मैसेज है। एक सेकेंड दोस्त, यस ना, ओके। तो ये 12/5/2023 का है। ये क्या बोल रहा है, आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेनिंग स्कैन कॉपी री इवेल्युएशन। तो ये इसमें आपको अप्लाई कर देना है। तो ये होता क्या है, कैसे करना है और कब तक करना है, कितना फी लगेगा। तो सबसे पहले आपको वेरिफिकेशन करने के लिए ऑनलाइन डालना पड़ेगा फॉर्म। तो सीबीएसई ने आपको एक ऑप्शन दिया है कि किसी कारणवश से उसने अपना कॉपी चेक आपका अच्छे से किया है, एज पर रूल किया है, और काफी टीम लगी हुई थी। अप्रोक्स 1,10,00,000 के आसपास कॉपी था क्लास 12th का, और 1,42,00,000 के आसपास था कॉपी क्लास 10th का। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा कॉपी चेक करना, कुछ ना कुछ गलतियां, आपने पूरा स्ट्रिक्ट होने के बाद भी कुछ गलतियां रह गई होगी, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑप्शन दिया है। तो इसमें करना क्या है कि आपको वेरिफिकेशन आप करा सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में आपको लगेगा 500 रुपीज पर सब्जेक्ट, जो मैं बता देता हूँ, फिर बाद में डिस्कस करूंगा। स्कैन कॉपी क्लास 12 का बात कर रहा हूँ, क्लास 12 का स्कैन कॉपी। और आपको अगर आंसर जो इवेल्युएटेड, जो आपका कॉपी चेक, जो आपने कॉपी में लिखा है, जिसका कॉपी चेक हो चुका है, उसका आपको पीडीएफ स्कैन कॉपी आपके पास आ जाएगा। उसके लिए आपको 700 रुपीज पर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आ गया और आपने मैच करा लिया कि हमने जो लिखा है वो सही है, और जो टीचर ने, जो इवेल्युएटर है, उसने जो चेक किया वो गलत है, तो आपको चैलेंज करने के लिए उसको बोलते हैं री इवेल्युएशन। तो री इवेल्युएशन करने के लिए आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन आपको लगेगा। तो ये ध्यान रखना है, पर क्वेश्चन 100 रुपीज आपको चैलेंज करने का लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, तो यहां तक तो आप समझ गए कि मान लीजिए कि आपका आंसर बुक जो है, इवेल्युएटेड आंसर बुक है, उसको आपने 700 रुपया दे के, आपने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके 700 रुपया सीबीएसई को देके आपने मंगा लिया, और वो स्कैन कॉपी आ गया आपके पास। इस स्कैन कॉपी में आपने लिखा है कुछ, ठीक है ना, स्टेप मार्किंग है, पता है, स्टेप 1, स्टेप 2, 3। तो अगर आपको लगता है कि जो इवेल्युएटर है वो अगर गलत लिखा है, तो आपने आंसर बुक मंगा लिया, और इसमें आपको लगता है कि इसने, ये जो स्टेप था आपका सही था, ये स्टेप जो था, मान लीजिए कि ये आपका आंसर बुक है, ओके। आपने मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है ना, एक स्टेप में स्टेप मार्किंग है ना, और ये स्टेप सही दिया, नंबर मिल गया 1 मार्क्स।
ये भी सही किया, इसमें मिल गया हाफ मार्क्स। ओके, तो आपका, और ये भी सही है, इसमें दे दिया 0 मार्क्स। तो आप यहाँ पे खुद से वेरीफाई करके या फिर किसी टीचर से वेरीफाई करा के, अपने से बिल्कुल मत वेरीफाई करना, या तो टीचर से वेरीफाई करा लेना या फिर फिजिक्स से मुझसे वेरीफाई करा लेना। तो वेरीफाई करा के आप कंफर्म हो जाना कि यहाँ पे सही में उसने गलत लिखा है, गलत सही किया है, जो हमारी इन्विजिलेटर है, जो इवेल्युएटर है, उन्हें गलती किया है, तो वो मैन मेक मिस्टेक हो सकता है, तो आप वहां पे चैलेंज कर सकते हैं, और इसके लिए आपको 100 रुपीज पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ गई? तो ये आपके पास ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन उन सब बच्चों के लिए जिनको लगता है कि मैंने लिख के आया, मेरा सही था, और फिर भी नंबर नहीं मिला, तो आप लोग प्लीज कर सकते हैं चैलेंज। तो ये आपको 3 प्रोसेस में है। वेरिफिकेशन, स्कैन कॉपी आपको मिलेगा, स्कैन कॉपी के लिए और अलग पैसा लगेगा, और री इवेल्युएशन के लिए अलग पैसा लगेगा। ये तो हो गया प्रोसेस, क्या क्या आप कर सकते हैं, और इसका डेट कब कब है मैं बता दूंगा। और अब बात आती है इसका डिसएडवांटेज। अगर अगर आपने वेरिफिकेशन कराया, उसमें अगर नंबर कम हो जाता है या बढ़ जाता है, तो दोनों एक्सेप्टेड है। तो याद रखिएगा, अगर घटता है फिर आपका मार्क्स भी घट सकता है। तो आप लोग चैलेंज उसी समय कीजिएगा जब आपको पूरा कॉन्फिडेंस रहे कि हमने सही लिखा है, तभी आप चैलेंज कीजिएगा, नहीं तो फिर डिक्रीज भी कर सकता है। तो ये ध्यान रखना है। और इसने सीबीएसई ने साफ साफ लिख दिया है। ओके, ये 10th का है। ओके, तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक सेकेंड। ओके, तो यहां पे मैं आपको दिखा दूं मेरे दोस्त कि जिसमें कुछ बुराई है उसमें कुछ अच्छाई है, उसमें बुराई भी है। तो इसमें 7th नंबर कॉलम लिखा हुआ है, आप लोग बिल्कुल केयरफुल रहिएगा। 7 नंबर आई थिंक दिख रहा हो, इन केस वेयर देयर इज ए चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्लियर, अगर इंक्रीज होगा, अगर आपने चैलेंज किया, दिखना चाहिए। ओके ना, अगर आपका 7th नंबर आप पढ़ लेना, इन केस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क्स बोथ इंक्रीज और डिक्रीज सच कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर। ये तो हो गया बात की बात। तो आपको इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। और अगर इंक्रीज किया या फिर डिक्रीज किया, तो वैसे कैंडिडेट को अपना जो मार्कशीट कम सर्टिफिकेट जो मिला है वो सरेंडर करना होगा सीबीएसई को, और जो कि आपको मिला है। देन आफ्टर दे शैल बी इशू ए न्यू मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तब जाके वो आपको नया मार्कशीट, जो इम्प्रूव जो मार्क्स होगा, उसका नया मार्कशीट आपको दे दिया जाएगा, इशू कर दिया जाएगा। क्लियर, तो ये था इनका अपडेट। तो ये डिसएडवांटेज भी है कि डिक्रीज भी कर सकता है, तो बी केयरफुल। ओके, चैलेंज करने से पहले। ओके, अब आते हैं, और इसको आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ओके, क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं इसका फी क्या है, कब कब डेट है। तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, फिर भी से मैं बता देता हूँ। एज पर सीबीएसई क्लास 12th का बात कर रहा हूं मैं। ओके, क्लास 12th का है। तो अप्लाई ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। और ये कब से कब है? 16 मई से 20 मई तक, मतलब आज से 3 दिन के बाद, मतलब 2 दिन के बाद आप फॉर्म ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। कब तक? रात के 11:59 यानी 12 बजे से पहले, और 500 रुपया आपको लगेगा। नेक्स्ट आते हैं ऑब्टेनिंग, ये तो हो गया वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन से भी आपको नहीं बना तो आप कॉपी मंगा लीजिए, ऑब्टेन फोटो कॉपी, इवेल्युएटेड आंसर की कॉपी मंगा लीजिए, पीडीएफ आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं कि भाई जो टीचर जो करेक्शन किया है वो गलत किया है, वहां पे आपको दिख जाएगा। तो ये सीबीएसई ने फैसिलिटी दिया है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको 700 रुपीज लगेगा, जिसका 31 मई से लेकर 1 जून तक आपके पास टाइम है, यानी सिर्फ 1 दिन का टाइम है, मतलब 24 आवर्स। 31 से लेकर 31 और 1 2 दिन का टाइम है आपके पास। तो प्लीज आप लोग केयरफुल रहिएगा, फटाफट कर लीजिएगा 31 मई से 1 जून तक। क्लियर। उसके बाद से आपको री इवेल्युएशन, अगर आपने आंसर बुक मंगा लिया, उसमें लगा कि यहाँ पे गलत है, तो आप उसके लिए री इवेल्युएशन के लिए आप चैलेंज कर सकते हैं। तो अप्लाई ऑनलाइन, ये कब से? 5 जून से लेकर 6 जून तक आपको टाइम मिलेगा, यानी 5 और 6 यानी 2 दिन का। और ये 100 रुपीज पर क्वेश्चन ये आपको लगेगा। तो ये था अपडेट क्लास 12th वाले के लिए। 10th वाले के लिए भी सेम है, सिर्फ उनका ऑब्टेन फोटो कॉपी के लिए सिर्फ 500 रुपीज लगेगा क्लास 10th वाले के लिए। ओके,
ओनली यही चेंजिंग है, बाकी आई थिंक कोई चेंज नहीं है। ओके, तो ये था आपका अभी तक का अपडेट। देख लीजिए आप, मैं दिखाता हूँ 10th वाले का भी। 10th वाले का यहाँ पे है, 10th वाले का आप देख सकते हैं, क्लास 10th अप्लाइंग ऑनलाइन 16 से 20 सेम है, 31 से 1, 5 से 6 रुपीज, 100 रुपीज, ये 500 रुपीज, ये 500 रुपीज, यहीं पे चेंजिंग खाली, बाकी सब सेम है। ओके फ्रेंड, तो इनका हो गया, इनका भी वही है। 7 नंबर देख लेते हैं, इनका भी क्या है। ओके ओके ओके, इनका भी वही है। इन केस ऑफ देयर चेंज इन मार्क्स, 10th वाले का बात कर रहा हूँ, क्लास 10th वाले का, इंक्रीज डिक्रीज सच कैंडिडेट्स, उनको भी क्या करना पड़ेगा, नया वाला मार्क्सिट सरेंडर करना पड़ेगा और न्यू आपका अपडेट होगा। ओके, तो ये अपडेट था। तो प्लीज बच्चों, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, तो मुझे लगा कि आप लोग को लेके आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का जेईई मेंस 2024 या 24 के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर 23 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है कि अगर 0.1 या 0.002 से कुछ मार्क्स से उनका परसेंटेज कम जा रहा है, तो वो चैलेंज ठोक दीजिए। ओके, पैसा लगे तो लगे, कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर ये आपका इवैल्यूएशन होकर आ जाएगा, तो आपका हो सकता है कि जून के पहले अगर रिजल्ट आ जाता है, इसका आ ही जाएगा, जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा, तो आप लोग हो सकता है कि जिसका कम परसेंटेज से छूट गया है, वो शायद वो 75% क्रॉस कर ले, या 75% का हो जाए। जेईई मेंस, आईआईटी, एनआईटीज, जीएफटीआई, सीएफटीआई, ट्रिपल आईटीज वगैरह में एडमिशन लेने के लिए आपको 75% क्राइटेरिया जो आपको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके आप इन सब में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है, जो विद इन टाइमलाइन आपका रिजल्ट आ जाएगा। ओके ओके फ्रेंड, तो ये अभी तक का लेटेस्ट अपडेट था। ओके, और फिर मैं नेक्स्ट कुछ देर में वीडियो लेके आ रहा हूँ, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट एग्जाम कब होगा उस सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, कितने बार आप दे सकते हैं और कौन कौन बच्चे देंगे। ओके, और किनका लास्ट चांस है, किनका फर्स्ट चांस है, वो सब डिस्कस करेंगे, कितना फी लगेगा और कब एग्जाम होगा और कब रिजल्ट आएगा, सबके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपकमिंग वीडियो में। तो प्लीज प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहेगा। और इस चैनल पे आपको सबसे फास्ट और एक्यूरेट, नो फेक, ओनली एग्जैक्ट न्यूज हम प्रोवाइड करेंगे। और मेरे पास काफी बच्चों का मैसेज आ चुका है, कॉल आ चुका है, अभी भी शायद कॉल आ रहा था, तो मैं बीच में जाके देखा हूं, सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो आपका कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट पे लेके आ रहा हूं। तो जो इस चैनल पे नए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबा दीजिएगा और शेयर कर दिए दोस्तों, ताकि उन सब बच्चों को हेल्प मिल जाए जो जिनको जरूरत है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड लक, बाय बाय।